तो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 9.1 के जो है चौथा सवाल को। इससे पहले हम लोग सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 को जो है बारी बारी से हल कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक दिया गया, जाके आप वॉच कर सकते हैं। और आज हम लोग का चौथा सवाल में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री यानी 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सवाल में ही कह रहा है कि भूमि का कोई एक बिंदु है जो कि मीनार के कहाँ तक जाता है, पाद बिंदु। ये आपका मीनार है, तो मीनार का ये पाद बिंदु, और जहाँ मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। तो मान लेंगे ए और बी जो है, ए बी मीनार है और बी सी आपका भूमि है। तो मान लेते हैं सवाल में, माना कि ए बी जो है मीनार है, ए बी एक मीनार है, बी सी जो है, बी सी भूमि है, और ये जो है इस बिंदु से इस बिंदु की बीच की दूरी जो है, कह दिया सवाल में कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि का अगर एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, और मीनार के शिखर जो है ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, उन्नयन कोण बनाती है, तो मीनार की ऊंचाई। तो ए बी मीनार, माना कि ए बी एक मीनार है, बी सी भूमि है, और बी सी का जो मान है, बी सी का मान दिया है 30 मीटर, और इस एंगल का जो मान है ए सी बी का जो मान है 30 डिग्री है। तो अब देखने अगर यहाँ गए हैं तो यहाँ निकालना है हम लोग को मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई निकालना है। और ये जो आपका भूमि से इस बिंदु के बीच की दूरी जो दिया है 30 मीटर दिया है, 30 मीटर दिया है। तो ये है हम लोग का आधार और ये है मेरा लंब। तो आधार और लंब जो है tan और cot के बीच का रिलेशन होता है, या तो यहाँ हम tan या फिर cot दोनों में से किसी एक को लगाएंगे तो मीनार की ऊंचाई हम लोग को आसानी से मिल सकती है। तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज ABC में जो है, त्रिभुज ABC में जो है tan 30 लगा देते हैं। tan 30 डिग्री अगर लगाते हैं तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब है हम लोग का AB और आधार है BC। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। अब AB का मान जो कि निकालना है, जो कि मीनार है, और BC का मान 30 है, तो 30 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो √3 AB हो जाएंगे बराबर 30। जब AB का मान निकालेंगे तो यहाँ पे है हो जाएगा 30/√3, यानी कि 30/√3 हो जाएंगे। इसका हर परिमेय करेंगे, √3/√3। तो AB का मान निकल के आएगा, 30 को गुना करेंगे इससे तो 30√3 हो जाएंगे, और बटे में 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएंगे। अब ये 3 से ये 30 कट जाएगा, कितना बार में, 10 बार में। तो यहाँ AB का मान निकल के आएगा 10√3। तो अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। यानी कि सवाल में ही कह रहा था कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो मीनार की ऊंचाई निकल के आया 10√3 मीटर। तो इस तरह से हम लोग का ये 4 नंबर सवाल था।